बीजेपी और जेडीयू के साथ आने पर बिहार में जश्न का माहौल। बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटना में जेडीयू ने पीएम के साथ लगाए नीतीश के पोस्टर। नई सरकार के शपथ ग्रहण पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नीतीश कुमार की वापसी हमारे और बिहार के लिए सुखद। मोदी के नेतृत्व में इस डबल इंजन सरकार में बिहार के विकास में आएगी तेजी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। कहा यह गठबंधन चलने वाला नहीं है, यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए करेगी क्लीन स्वीप। ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है। नई सरकार पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के लिए यह अच्छा फैसला। मोदी जी के नेतृत्व में 40 में से 40 सीट जीतेंगे। नीतीश जी वहां से बाहर आ गए, अब उनका भी भला होगा और राज्य का भी भला होगा। 100% 40 में 40 सीट एनडीए जीतेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। बिहार में नई सरकार के गठन पर बोले चिराग पासवान, इस बात की खुशी है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। अब एनडीए गठबंधन 40 से 40 सीटें जीतेंगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले जेडीयू विधायक विजय कुमार चौधरी, जब भी हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। जब जो जिम्मेदारी मिलती है हम लोग ईमानदारी से निभाते हैं, फिर एक बार कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए में आने के नीतीश के फैसले को बताया सही। कहा बिहार के लिए अच्छी सरकार जरूरी है। आरजेडी के लोग बिहार में उत्पात मचा रहे थे और अपराधियों को शरण मिल रही थी। बिहार में नई सरकार के गठन पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, अभी खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। हमने थके हुए मुख्यमंत्री से काम करवाया, कितने दिन ये गठबंधन चलेगा कहना मुश्किल। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। कहा हमने थके हुए सीएम से काम करवाया, जो ऐतिहासिक काम 17 महीने में हुए वो 17 साल में नहीं हुए। ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। नीतीश के एनडीए में जाने पर आरजेडी ने किया ट्वीट। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिसने दिया रोजगार बिहार उसके साथ। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले, तेजस्वी ने सोचा था कि वो पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनका पिछला दरवाजा ही बंद हो गया। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा विश्वासघात का बना नया कीर्तिमान, आज के जितना कमजोर बीजेपी कभी नहीं थी। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा भावी पीएम को सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर सीमित कर दिया गया है। बिहार की जनता का बीजेपी ने अपमान किया। बिहार में नई सरकार को लेकर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। कहा घटनाक्रम ने बता दिया, बिहार में सभी पार्टियां नेता पलटूराम हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी मोदी सरकार की तारीफ की। कहा बीजेपी ही देश की विकास कर सकती है, इसलिए नीतीश कुमार हो या बाकी राज्यों के लोग सब बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए इच्छुक हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर बोले कांग्रेस विधायक का शकील अहमद, आज हमने पूर्णिया में विधायकों के साथ बैठक की और सभी विधायक एकजुट हैं। कांग्रेस नेता अशफाक आलम ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश को पाला बदलने की आदत हो गई है, उनका कुर्सी की भूख है। नीतीश अपनी जुबान पर कायम नहीं रह पाए।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, जहां से राहुल गुजरेंगे वहां कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हरियाणा के जींद में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अपने दम पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा के लिए इंडी गठबंधन से बातचीत जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को बताया समय की मांग, कहा यूसीसी ड्राफ्ट तैयार, उत्तराखंड के हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून जल्द लागू करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 फरवरी को बुलाई बैठक में सपा के सभी विधायक एमएलए रहेंगे मौजूद। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से करेंगे संवाद, 10वीं और 12वीं के छात्रों को पीएम तनाव से बचने के देंगे मंत्र। सुबह 11 बजे भारत मंडपम में आयोजित होगा कार्यक्रम। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने लालू को दिया नोटिस, आज पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, कहा आपके मार्गदर्शन में उन्नति के सपनों को साकार करेगा राजस्थान। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बढ़ी ताकत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में सिसोदिया ने पत्नी से मिलने के लिए हर हफ्ते 2 दिन की कस्टडी पैरोल मांगी, अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 फरवरी को होगी सुनवाई। ईडी ने उद्धव गुट के नेता संजय राउत के भाई संदीप राउत को भेजा समन, ईडी ने संदीप राउत को कोविड स्कैम मामले में 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा हजारों साल पुराना है हमारा इतिहास, वाराणसी में एएसआई की रिपोर्ट यही बताती है रामकृष्ण हमारे पूर्वज हैं, ये हमारी आस्था नहीं विरासत है। राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, ये केवल हमारी आस्था नहीं हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 6 दिनों में 15 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने दर्शन किए। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए साधु संतों ने वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की। वृंदावन के धर्म रक्षा संघ के बैनर तले संत एकत्रित हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा ज्ञानवापी परिषद पूजा के लिए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मोदी योगी पर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द मथुरा और काशी का मंदिर बनेगा। यूपी के सीतापुर में ओम प्रकाश राजभर के रैली के दौरान हुआ हादसा, मंच का पिछला हिस्सा टूट कर गिरा। रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के भिंड निवासी सत्येंद्र लोहिया का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया। तैराकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए किया जाएगा सम्मान। बलिया की किन्नर अनुष्का चौबे को किया गया सम्मानित, मतदाताओं को चुनाव के लिए जागरूक करेंगी। यूपी के अंबेडकर नगर में हवा हुई जहरीली, 300 के पार पहुंचा AQI लेवल। यूपी के अंबेडकर नगर में सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड, घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं लोग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल, प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों को बांटे लैपटॉप और स्मार्टफोन। DDU विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत स्मार्टफोन वितरण किए गए। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने कहा समाज के हर क्षेत्र के लोगों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है, अगर कोई समाज के लिए काम करेगा तो देश उसकी सराहना करेगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मनरेगा किस्त में देरी के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हत्याकांड का खुलासा हुआ है, वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत, लाठी डंडों से पीट कर मां को मौत के घाट उतारा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फाइनेंस कंपनी में लूट का खुलासा हुआ है, लूट की रकम के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।